तमन, अभिषेक, मोनिका? मैम मेरी पड़ी है थोड़ी सी। पूरी पड़ी है? लास्ट। नहीं नहीं, बस वो टेस्ट रह गए, बाकी हो गया। अच्छा, मोनिका? मैम मेरा थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स का बचा है। ठीक है, काफी ओके, कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। अभिषेक? मैम मेरे भी टेस्ट ही बचे हैं, बाकी तो मैंने कर लिया है। ठीक, ठीक है। तो जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, प्लीज आप वो कर लेना उसके कंप्लीट, क्योंकि अब फिजिकल का ये लगा लो, तीसरा चैप्टर है। फिर कल 11th क्लास की हो जाएगी ना स्टार्ट, फिर वो भी करना है आपको कवर। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग करते जाइए। चलिए, ठीक है बच्चों, करूँ फिर मैं स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। यस। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स अगर मैं कराऊंगी तो क्वेश्चन वो कम कवर होंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी कवर कराऊंगी मेक श्योर कि आप वो अच्छे से कवर करें, और साथ में जो डीपीपी मैंने लगाई है वो भी आप करेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे ये तो मैम हमने पहले भी किए हुए, आपने शेयर किया हुआ है, तो फिर दोबारा भी करने हैं आप लोगों को। बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन अगर आप एक बार कर लेते हो फिर दोबारा करते हो आप 2-3 महीने बाद, तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। ठीक है, जो डीपीपी में क्वेश्चन, मतलब वर्कशीट बोलो, असाइनमेंट बोलो, डीपीपी बोल लो, उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं जो है यहाँ पे कवर करा दूंगी, जो मुझे लग रहा है आगे रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, सो अगेन 2023 आप देख रहे हो लगातार जो है 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, तो 2024 में भी यहाँ पे आपके 2 ही क्वेश्चन आए थे, और 2025 में भी मैं बोल सकती हूँ कि आपको 2 क्वेश्चन मतलब 2 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी फिर एग्जामिनर की मर्जी है कि वो 2 से ज्यादा पूछ भी सकता है। तो 2 तो मान के चलो, 2 इसमें से मैंने बोले थे, 2 मैंने केमिकल काइनेटिक्स में से भी 2 ही बोले थे। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में से 2-2 क्वेश्चन तो पर चैप्टर आ ही रहे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से डरना नहीं है। आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन जरूर बना लोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाइलाइट्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, तो जो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लाइंस लगी थी वो मैंने हाईलाइट कर दिया था, तो प्लीज एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके मेन तो आपको क्या करना है पता है ना, क्लास नोट्स ही करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था, आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है ना? यस मैम। है ना? यस मैम। तो ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी हैं, आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो इन वैल्यूज को देखते हुए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मार्क करना है बेसिकली, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखो क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा थैलियम से। ऐसा है क्या? अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 में जाएगा, थैलियम थैलियम +3 में। जो जितनी जल्दी जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, कोई अपना कितनी जल्दी ऑक्सीडेशन करवा लेगा, कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यही मतलब हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का। ठीक है, यस मैम। तो अगर Yes, मेरे ma'am. को यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे डेटा देखूं तो एल्यूमिनियम +3 से जब वो एल्यूमिनियम में जा रहा है तो माइनस में है, इसका मतलब वो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 में जाना चाहता है, यही मतलब हुआ ना? यस ठीक मैम। है, और Yes, अगर मैं ma'am. इसकी बात करूं थैलियम +3 से थैलियम में, इसका पॉजिटिव है, मतलब ये Tl में जाना चाहता है। अगर मैं उल्टा बोलूं तो माइनस में आएगा, यानी कि ये +3 में जाना नहीं चाहता, इसका ई नोट नेगेटिव आएगा और इसका पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि बात तो ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम +3 में क्या जाना चाहेगा, यानी कि इनकरेक्ट पूछा है क्या आपसे? हाँ, तो ये तो करेक्ट Yes, हो गया ma'am. फिर। ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया, एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा थैलियम से, इतना क्लियर है। आगे आइए, आगे बोल रहा है क्या थैलियम +3 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है थैलियम +1 से? नो मैम। No, ma'am. देखो, इसको आप पी ब्लॉक के हिसाब से भी कर सकते हो। तुम्हें पता है थैलियम +1 जो नीचे जाते वक्त लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, याद आ रहा है तुम्हें, बैंगन आलू गाजर इनथैलम। तो यस Cl की Yes, प्लस ma'am. 1 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, इस ये बोल रहे हैं Tl+3 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ये तो नहीं ऑक्सीडाइज होना चाहता ना, ये तो रिड्यूस होना चाहता। यस ठीक है, तो ये Yes, ऑक्सीडाइजिंग ma'am. एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि यही मेरी क्या है, इनकरेक्ट है, इसीलिए मेरा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लो एक बार, ए सॉरी Al+ इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। हाँ, क्योंकि Al+ Al में जाना चाहता है, तभी उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद है Tl कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू Tl+ देन Tl+3। हाँ, ये आपको यहाँ से दिख रहा है, तो ये भी क्या है, सही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो बी इज इनकरेक्ट। कोई डाउट है तो पूछो इसमें से, वरना फिर आगे चलो। चलो आगे, यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। घबराना नहीं है, मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जिसको डर लगता है पहले अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन। पढ़ो। मैम, हाँ हाँ बोलो मुस्कान। वो पिछला क्वेश्चन था जिसमें आपने कहा था ना सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो मैम इसलिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि रिड्यूसिंग पावर वो होता है जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है उतना स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब सुनाई नहीं दिया मेरे को, क्या मतलब, आवाज तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो गई थी मुस्कान। मैं तुमने कह रही हूँ हाँ, कि बोलो बोलो बोलो। जो ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है ना, तो इसे हम ऐसे नहीं कर सकते कि रिड्यूसिंग पावर उतना ही होगा जितना जितना नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। ओहो, टू मच कंफ्यूजन। तो ये तुमने डेटा से देख के बोला है क्या? यस मैम। हाँ, डेटा से देख के वैसे तो डेटा से ही देख के करना था, बट क्योंकि हमें पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पता था, उसी से भी हो सकता था। आप ऐसे करके देख लो, Tl+3 Tl में जाना चाहता है, 1.26 वोल्ट मतलब पॉजिटिव है उसका, और Tl+Tl में जाना नहीं चाहता है। तो Tl+3 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, आप वैल्यू देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमें पी ब्लॉक का भी पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला पॉइंट, वो भी आप इस पे, मैंने तो वही लगाया है इस पे। ठीक है, तो Tl+1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल है, तभी देखो वो Tl में जा रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। आगे चलती हूँ। यस, आपको ये बताना है करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल इन वोल्ट फॉर द रिएक्शन। आपको दी हुई है दो हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है, करेक्ट वैल्यू निकालनी है सेल पोटेंशियल की। देखो भाई कैसे कर सकते हैं इसको। मोनिका ने हैंड रेज कर दिया है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज जल्दी आया करो। हाँ, क्या लग रहा है? मैम फर्स्ट ऑप्शन। First option. ठीक है, इसमें देखो ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। किसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल? इसका ज्यादा है। ठीक नीचे है, वाले. तो आप क्या लिखते हो, ई नोट सेल, ई कैथोड माइनस ई E and O. ए एनोड। ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब आपके पास कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी, तो किसका ज्यादा है? 1.33, यानी कि कैथोड पे होगा, वो वाला एनोड पे होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं।
ठीक है। अगर कोई सोच रहा है मैम यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे। ठीक है, आपने क्या किया बेसिकली, क्योंकि ये इसका ई नोट सेल की वैल्यू ज्यादा, तो कैथोड पे होगा रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो मेरे को घुमाना पड़ेगा इसको और साइन भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाले को आप एज इट इज रखो, अगर कोई ऐसे कर रहा है तो बोल दो मैं। ठीक है, कहीं आप सोचो मैम हमने तो ऐसे किया है, तो देख लो एक बार जिन बच्चों ने ऐसे किया। अब यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करूंगी, ऊपर वाले को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसको क्या मल्टीप्लाई करूंगी क्या 3 से? नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि इंटेंसिव यस, गुड इवनिंग जसनूर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये कर रहे हो तो मत करना। मैं ऑलरेडी 10-50 बार बता चुकी हूँ क्लास के टाइम। ठीक है, अब बस ये इसको ऐड कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आना था? 1.77। आप वैसे भी कर सकते हो ई के थोड़ माइनस ई नोट, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है कहीं आपका ध्यान लगे कि मैम यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो तुम 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर बिल्कुल ही गलत आ जाएगा। मैं बता रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट गलत सीख रहे हो फिर तो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अपना जो ई सेल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। तुम 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 करोड़ से करो, ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेटर कोई बच्चा यूज नहीं करेगा। मुस्कान का हो गया है, तमन, मोनिका, अभिषेक। ठीक, अभिषेक क्या फॉर्मूला लगाओगे? मैम कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, और जी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/r। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब पता है तुम लोगों को? पॉइंट से क्या 0.01 यही Yes. होता है। ठीक, यस ओके, वैसे इसका रोल है नहीं यहाँ पे। तो आपको कापा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट इतना टेम्परेचर इज 60 ओम, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कापा इंटू रेजिस्टेंस ही सेल कांस्टेंट होता है, क्योंकि जी तो दे नहीं रखा, तो उसको 1/r लेना पड़ेगा। तो कापा की वैल्यू 0.0210। मैं हमेशा यूनिट साथ लिख के चलती हूँ, तुम लोगों को मालूम है, साइमन लिख दो या ओम इनवर्स लिख दो। ठीक है, इंटू 60 ओम, तो ओम से ओम इनवर्स कैंसिल, आंसर आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर इनवर्स में। इससे पता है यूनिट से क्या होता है, लिखने से तुम्हें पता रहेगा। अगर मान लो मीटर इनवर्स में पूछता तो तुम्हें पता रहता, तुम्हें सेंटीमीटर में निकाल के उसको बाद में चेंज करना। तो जब तुम इसको सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा क्या रहा है, 1.26 आ रहा होगा। यस यस तो 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बड़ा ही काम का है। मतलब अगर उनको न्यूमेरिकल बनाना होता है ना इस चैप्टर से, तो इस फॉर्मूले को जरूर यूज में लेते हैं वो। तो ध्यान रखना, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है जी, चलिए आगे आइए, ये वाला क्वेश्चन करिए।
डिम्पल आप बताओ। मुस्कान आप बताओ, ओनली मुस्कान। फोर्थ ऑप्शन। वाई? मैम क्योंकि हमको पता है कि फॉर्मूला होता है डेल्टा आर जी का माइनस वन ऑफ ई नॉट सेल और डिपेंड करता है और ई होते डेल्टा जे एक्सटेंसिव, तो दोनों ही करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी, बिल्कुल ये सही है। डेल्टा जी डिपेंड करता है एन की वैल्यू पे। क्यों करता है डेल्टा जी एन की वैल्यू पे? क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करता है अमाउंट पे। ठीक है, आपने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ट्रांसफर करवाया, करता है। तभी तो याद करो, जब आपका फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट आता है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तब आप डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाते हो, है ना। और जब नहीं आता तो डायरेक्ट आप क्या करते हो, ई सेल करके ऐड माइनस ये सब कर लेते हो। ठीक है, तो ई सेल इंटेंसिव होता है, डेल्टा जी एक्सटेंसिव होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। आज आप लोग भूल गए थे क्या क्लास से, इतने लेट लेट ज्वाइन कर रहे हो? या बस वो हो गए, बस मैम खत्म हो लिया क्रैश कोर्स खत्म? हुस्नवाज बताइए। 3 आंसर होगा, सभी का थर्ड आ रहा है। यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। अगर कोई एमटीजी में ये सॉल्व किया था किसी ने, तो एमटीजी में ये आंसर दिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, तो अगर कोई मुझे 139.5 बताने वाला था तो देख लो एक्चुअल में है क्या, मैं तुम्हें बता देती हूँ। थोड़ा मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखो, अगर जब आप मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं तो इन दैट केस वी हैव टू इंक्लूड द कोएफिशिएंट, है ना। जैसे अगर मान लो मेरे को मोलर कंडक्टेंस लिखने है इनफाइनाइट सॉल्यूशन BaCl2 के लिए, तो आप कैसे लिखोगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, Cl माइनस। है ना, ये लिखते हो। जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोफिशिएंट आप कहते हो नहीं आता, क्योंकि मैंने वैसे पढ़ाया हुआ। कैसे नहीं आता, एक बार दोबारा देख लो। देखो, आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर होता है। पता है ये चीज? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अच्छी बात है, पता है तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ऐसे लिख दे तू डायरेक्ट, है ना, पूरा नहीं लिख रही। एन फैक्टर क्या होगा BaCl2 का, 2 होगा। अब ये मत पूछना कैसे यस है मैम। सोल्ट के यस केस में या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो। ठीक है, और Ba2 प्लस का क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर, यानी कि ये भी 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस, इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर, कितना हो जाएगा, Cl का कितना है, 1 1 है ना, Cl माइनस। मैम। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 2 2 2 सब में आ गया, तो हट जाएगा, ये देखो, हटा हटा हटा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस। तो बस ऐसे ही आया। तो ये BaCl2 की क्या हो जाएगी, Ba बेरियम 2 प्लस और Cl नेगेटिव, ऐड कर दो 127 प्लस 76, तो आंसर आ जाएगा 203। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अगर मान लो पेपर में तुम्हें लिख के देता है कि मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, तो क्या करोगे, मोलर कंडक्टेंस निकाल के एन फैक्टर से डिवाइड कर देना, तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाए। समझे? यस मैम। नहीं समझे? अरे मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हें मोलर कंडक्टेंस दे रखी है और तुमसे पूछ रखा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता दो, तो मोलर कंडक्टेंस निकाल लो जैसे तुम निकालते हो, और उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुम्हें दी हुई है और वही निकालने के लिए तुम्हें बोल रहा है। ठीक है, चलो आओ। ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें पता ही है, हमेशा कराती हूँ। चलो,
रट्टा नहीं मारना इसमें कि हैंड रेस कर दिया कि मैम हमारा ये आ रहा है, निकाल के देखो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। दो बच्चों ने किया है, तमन एंड हुस्नवाल से। देखो तुम फिर अटक गए इस क्वेश्चन में। आइए, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ईएमएफ दे रखी है E1 इस वाली के लिए। फिर वो कह रहे हैं, सॉरी, अगर तुम जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कर देते हो एंड कॉपर सल्फेट की 0.01 कर देते हो तो ईएमएफ हो जाता है E2 से चेंज। क्योंकि ईएमएफ जो है, जो सेल का बेसिकली सेल ईएमएफ वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो फिर वो ई सेल भी तो चेंज होगा। तुम्हें बोला है रिलेशनशिप बताना। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो इसका वो कर लो, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो। एनोड पे क्या होगा, जिंक होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा कैथोड पे। ठीक है जी। तो जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस कॉपर। ई सेल क्या होगा इसका, बताओ जी। ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 लोग जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बाय Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है। जिंक की दे रखी है अपने को 0.01 और इसकी कितनी दी हुई है 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा, बोलो 10 की पावर -2 कर दो इसको। अरे ऐसा Yes. क्या कर दिया मैंने, Yes, तुम तो ma'am. ऐसे जैसे Yes, क्वेश्चन में आज शायद छठी या सातवीं बार करा रही हूँ। log 10 की पावर -2 क्या होता है, 2 log 10 हो जाएगा, यानी कि Yes, log Yes, 10 ma'am. हो जाता है 1। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, अब जो E1 आया है उसमें क्या क्या है, ई नोट सेल में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, ध्यान रखना इस चीज को। और अगर मैं E2 निकालू तो ई ma'am, नोट इसमें सेल होगा। -0.0591 लोग जिंक की कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी है 1 और कॉपर की कितनी है 0.01, तो ऊपर 100 आ जाएगा और लोग 100 क्या होता है 2। बोलो। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब कुछ हो रहा है यहाँ पे, ई नोट सेल में से कुछ माइनस हो रहा है, तो E1 बड़ा नहीं हो गया E2 से। Yes, ma'am. तो बस यही बताना था तुम्हें, खत्म कहानी। ये तो मैंने करवाया थोड़ा स्लो, बट जब तुम खुद करोगे, अगर तुम्हें आता होगा तो तुम बहुत जल्दी कर दोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आज बहुत बार करा दिया, लास्ट बार करवा दिया इस क्वेश्चन को। अगर मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, गलत करके आओगे तो देखो फिर तुम्हें ही खराब लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए सीख लो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे जैसे वो दे रहा है लिखने को वैसे वैसे लिखते जाओ, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। ये वाला क्वेश्चन
n की वैल्यू क्या आ रही है? 4। बाकी नहीं आई किसी की? मैम एन की वैल्यू नहीं मैम वो पता नहीं लग रही एन की वैल्यू। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ अभिषेक? मैम इसमें ना मैं कल भी करा था ये क्वेश्चन में एन की वैल्यू समझ नहीं आई कैसे निकाली थी। मैं करवाती हूँ। देखो बस वही करना है तुम्हें। डेल्टा जी आपको दिया हुआ है माइनस ई सेल इंटू फेराडे। फेराडे पता है, ई सेल आपको निकालना है, एन की वैल्यू पता चल गई तो सब हो जाएगा। मैंने आपको रिडॉक्स में भी सिखाया था एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम की, किसी का भी निकाल लो, ऑक्सीजन के में देख लो, एल्यूमिनियम में देख लो, मैं एल्यूमिनियम में देख लेती हूँ। इसमें एल्यूमिनियम 0 में है और यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 में है। बोलो यस मैम। कितना चेंज हो रहा है? 3 का, लेकिन वो 3 एक एल्यूमिनियम के लिए है कितना? 4/3। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास? इंटू 4/3 करूंगी। बोलो बोलो, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। देखो जैसे ये वाला है Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है जी। एक बार बताओ, अगर मुझे बोलना हो कि भाई इसका एन फैक्टर निकाल दो क्रोमियम का, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हो रहा है? 3 का, लेकिन वो कितने के का। लिए हो रहा है? एक क्रोमियम के लिए हो रहा है कितने यहाँ पे? 2 है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं फिर 3 × 2 करते हैं। ठीक है, आपको ये भी देखना वो है कितने। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 एल्यूमिनियम है, तो आपको यहाँ पे 4/3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तब जाके तुम्हारा एन फैक्टर आएगा। तो यानी कि आ जाएगा कितना? 4। अगर ये आ गया 4, अब तो निकाल लोगे तुम लोग। यस मैम। माइनस, ध्यान रखना आंसर किसमें रिपोर्ट करना है? वोल्ट में। और डेल्टा जी है किलो जूल में। तो अगर तुमने गड़बड़बाजी कर दी और किलो जूल पे रख दिया तो गलत आएगा, इसको पहले जूल में चेंज करना है। 4 ई सेल इंटू 96500, क्योंकि जूल बाय कूलम क्या होता है? बोलो, अरे बोलो। वोल्ट। ऐसे चुप बैठे हो, मेरे को तो लग रहा है कहाँ कितने महीनों पहले पढ़ा था भाई ये चैप्टर तुम लोगों ने। जूल बाय कूलम क्या होता है बताओ? वोल्ट होता है। वोल्ट। तो अगर तुम वोल्ट। उसको किलो जूल में रखते हो तो वोल्ट में नहीं आएगा आंसर, कुछ और ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसको जूल में चेंज करो। तो अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2 के आसपास आएगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये ओके। कूलम पर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। तीन बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, तमन, हुस्नवाज, मुस्कान, मोनिका, चिराग। मोनिका क्या फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले उस केस में? E cell is equal to minus 0.0591 upon n into log C. बड़ी जल्दी बोल दिया। देखो Minus 0.0591 अपने पास ये upon. होता है ना, हाँ हाँ ठीक है, अपने पास ये होता है राइट। Yes ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 होगा,
तो ई नोट सेल्फ इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log Kc होगा। और ये कितना दिया हुआ है तुम्हें 0.295, इसको मैं 3 लिख रही हूँ। एन फैक्टर कितना है 2 है, ठीक है ना। और इसको मैं 0 पॉइंट क्या लिख लूँ 06 ले लेती हूँ, बोलो। Yes, ma'am. तो ये गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा log Kc की वैल्यू। और अगर log Kc की वैल्यू 10 आ गई तो क्या करते हैं हम, जो भी इक्वल टू में होता है कहाँ पे चला जाता है वो पावर 10 की Power, ma'am. पावर। इससे ये पता चल रहा है जिन बच्चों ने हैंड रेस नहीं किया, लास्ट नोट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तुम लोग, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पॉपुलर है, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. विष्णुर, साक्षी गौतम, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। की होया नहीं हो रहा। Four point five gram of aluminium is deposited at cathode from aluminium plus 3 by a certain quantity of electric charge. तो aluminium plus 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम में जाएगा। आपसे बोला था वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट एसटीपी, वो कह रहा है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया एसटीपी पे फ्रॉम H प्लस आए, जो एसिड से आए होंगे, इन सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी। तो ये आपको बता, ठीक है। पहले इसको यूज करके देखो कितना आप चार्ज पास कराओगे, फिर उसी चार्ज को यूज करके तुम्हें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं बोलूं 27 ग्राम मेरा एल्यूमिनियम कब डिपॉजिट होगा, जब मैं 3 फैराडे का चार्ज पास कराती हूँ, यही मतलब होगा। Yes, ma'am. तो मुझे 4.5 ग्राम के लिए दिखाना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा 4.5 ग्राम डिपॉजिट हो तो उसके लिए मेरे को कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा, 3/27 इंटू 5, यानी कि 9 जा 5.5 फैराडे, ठीक है। ये आता ओके। तो H प्लस वाली रिएक्शन कैसे लिखते हो आप, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, यही करते हो आप। तो एट एसटीपी अगर मैं बोलूं, अगर आप 2 फैराडे चार्ज पास कराओगे तो इसका कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा, 22400 ml। लीटर में चाहिए तो 22.4 लीटर लिख लो, बोलो यही तो कर रहे हैं हम। Yes, ma'am. तो हमें किस में निकालना है, 0.5 फैराडे में। तो 0.5 फैराडे में कितना हो जाएगा, 22.4/2 इंटू 0.5, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये 112 पे गया, और 112 जा कितना होगा 6, 5.6. तो ये हो जाएगा 5.6 लीटर। तो आंसर आ गया। Yes. देखो एक बार ध्यान से, ये चैप्टर किस किस ने नहीं पढ़ा है, हैंड रेज करना। 15 बच्चे यहाँ पे बैठे हो,
हैंड रेज करो एक बार, किसने नहीं किया? सबने कर लिया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन तो बना नहीं रहे हो तुम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। करो करो। शाबाश शाबाश शाबाश। तमनप्रीत ने हैंड रेज कर लिया है। क्या हो गया, ये चैप्टर तुम्हें आ नहीं मतलब वो क्यों नहीं रहे? मुस्कान क्यों नहीं बन रहे? मुस्कान कुमारी अभिषेक। मैम कर रही हूँ। मैम मैं भी कर रहा हूँ मैम। मुस्नवाज, डिम्पल, मुस्कान, बल्दी। मुझे Fe+2 कहाँ चाहिए? राइट हैंड साइड ना, तो घुमाओ इसको। मुझे ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा इसका, तो इसको घुमा रहे हो तो इसकी वैल्यू को भी घुमाओ। ये ऐसे का ऐसे रहने दो। ओके, अब क्या करें? इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा। यस मैम। तो क्या होगा? चलिए करते हैं। Fe+2 Fe+3 gives 3Fe2+। इसी के लिए यस निकालना है। और ये कैसे आया? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके। तो क्या हो जाएगा आपका? 1.212। 4। इसमें क्यों अटक रहे थे भाई तुम लोग? की कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मुस्कान कुमारी कैसे कर रहे थे आप? मैम इसमें मैं वो पूरा लिख के डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G1+G2 पूरा लाइक वैसे कर रही थी। बट वाई डेल्टा जी? इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गया ना। मैम मैं ना जो ये 0.771 वाली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर गया। अरे राम, अभी समझाया मैंने आती क्लास में। बेशक तुम इसको कर दो 10,000 से मल्टीप्लाई, ई सेल इंटेंसिव होता है, नहीं करोगे उसको मल्टीप्लाई। समझे? पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ डेल्टा जी वाला क्यों लगा रहे हो? मत लगाओ ना, क्योंकि आपका जो फाइनल इक्वेशन बना है यहाँ पे देखो ना, कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ ही नहीं रहा, कैंसिल आउट हो गए ना वो। जब यस इलेक्ट्रॉन का मैम। इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो तुम ई सेल से निकाल लोगे। हाँ, जहां पे आएगा फाइनल इक्वेशन में वहां पे तुम्हें फिर डेल्टा जी वाला लगाना पड़ेगा, जो लगाते थे तुम। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा G2 या डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। इसमें तो है नहीं ना कुछ, तो ये तो डायरेक्ट ऐड होके ही आ रही है, तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं अपने को। समझे? यस और अगर तुम वो लगाते भी हो तो आंसर तो फिर भी आ जाएगा, बट वो टाइम टेकिंग है। मुस्कान, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये 1.212, बट वो ज्यादा टाइम खा जाएगा तुम्हारा। यस मैम। ठीक है, चले। यस मैम। यस मैम। ये करिए।
और वो लगाना भी ना, वैसे डेल्टा जी वाला देखो एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। अगर तुम मान लो ये वाला लगा रहे हो ना, डेल्टा G3 = डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, तो यहाँ पे तुम लिखोगे -n, है ना, और n यहाँ पे है क्या, है ही नहीं। समझ रहे हो? अब ऐसा तो है नहीं आप 1 ले लोगे। गेटिंग माई पॉइंट? कुछ है ही नहीं तो आप ये नहीं लगाओगे। समझे? यस मैम, आगे समझ। बढ़िया। चलो ये वाला करिए। ऑन द बेसिस ऑफ V नोट वैल्यूज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, क्या आपको बताना है? मोनिका? मैम फॉर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। बाकी मैम फोर्थ मैम फोर्थ। फोर्थ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस। रिड्यूस। रिड्यूस कर। रिड्यूस, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यही मतलब हुआ इसका। यस मैम। ठीक। यस। इसमें बेसिकली दिया क्या हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल तो नहीं दे रखा, ऑक्सीडेशन दिया हुआ, क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं +2 से +3 में जा रहे, तो इसको पलट दो ताकि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाए, और इसको भी पलट दो। तो किसका ज्यादा आ रहा है? इसका। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अपना रिडक्शन कौन कराएगा? Fe2+ कराएगा या Fe3+ कराएगा? Fe3+। 3+। समझे? ना ही फोर्थ आएगा, ना ही सी आएगा, ना ही सेकंड आएगा, ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, देखो यस मैम। देखो, अब तुम इसमें गलती नहीं करोगे, प्लीज एक बार फिर देख लो। ठीक है जी, यस यस मैम। मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्या हुआ? कैसे करूं हुस्नवाज? क्या निकालना है यहाँ पे बच्चों? पहले तो आप मुझे ये बताइए। डिसोसिएशन कांस्टेंट। के निकालना है। के क्या होता है? Yes, सी अल्फा स्क्वायर। Yes, अल्फा लाना पड़ेगा। अल्फा yes, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है एट एनी कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही होता है। इनफाइनाइट। यस मैम। तो 8/400, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 × 10⁻⁻² हो जाएगा अल्फा, यानी कि अल्फा आ जाएगा 0.02। 0.05 से कम है ना, तो मैंने तभी वहां नीचे वाला नेग्लेक्ट कर दिया था। तो के क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन बताओ कितनी है? 1/32। अल्फा कितना है? 0.02, तो 2/100 इंटू 2/100। इसको सॉल्व करना है तुम्हें बस। कर लो इसको D सॉल्व। option 1.25 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ -5। -5। देखना ध्यान से कि यहाँ पे जो है सिर्फ पावर में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करके फंसा सकते हैं। बन जाएगी बात? यस मैम। yes, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
हाँ मुस्कान, ओनली मुस्कान। मैम मेरा तो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, कौन सा? फोर्थ वाला। कैसे किया है? मैम मैंने देखा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें तो वो हो रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, यानी कि वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसमें मतलब वो कैथोड हो रहा है ना, तो और इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि वो एनोड, तो हमारा फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड। तो मैंने कैथोड 1.1 माइनस 1.18 में से 1.51 का माइनस कर दिया, तो मेरा ये आ गया माइनस में 2.69, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कैसे पता लगाते हो आप फॉरवर्ड पे जा रही है नहीं? मैम डेल्टा जी अगर लेस देन 0 हो तो फिर स्पॉन्टेनियस होता है ना। और ई सेल पॉजिटिव हो यस मैम। तो हो जाती है फॉरवर्ड में। देखो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन के लिए निकालना है ना, तो फिर क्या करेंगे, Mn+2 लेफ्ट हैंड साइड है तो पड़े रहने दो उसको। तो Mn+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn में चेंज होगा, और यहाँ पे क्या है, Mn+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा, तो क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 2 से। लेकिन ध्यान रखना ई सेल को मत कर देना, वो एज इट इज रहने दो। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई 3Mn2 प्लस गिव्स Mn प्लस Mn 2Mn+3। तो ये कैसे आई फाइनल इक्वेशन, ऐड करके आई, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 962, तो -2.69। और क्योंकि ई सेल हमारा ए नोट सेल हमारा नेगेटिव में है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, है ना? यस मैम। जो है पॉसिबली इसकी नहीं होगी, आंसर इज हो गया सबका। यस मैम। ये करो, मैम जो मैंने अप्रोच किया था वो सही था? ऐसे किया होगा ना तुमने भी। यस मैम। हाँ तो ठीक था, बस हाँ ये नो क्यों होगा ये भी मालूम होना चाहिए मुस्कान तुम्हें, ठीक है? तुमने ऐसे देखा होगा ना किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, फिर उसके हिसाब से करा होगा ना। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, चलो ये वाला करो। जब तुम्हें कुछ मेंशन नहीं करा रखा होगा ना रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बाय कन्वेंशन तुम्हें क्या कंसीडर करना है, उसका रिडक्शन। कैथोड पे ही रिएक्शन तुम्हें करानी है, जैसे इस वाले क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट इतना टेम्परेचर, तो तुम कैथोड वाली कंसीडर करोगे, ठीक है? बस यहाँ पे क्या करोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 log प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय, ये इक्वेशन बनेगी नॉन्स्ट, ध्यान से देखिए। यस मैम। ई सेल तो इसने क्या बोला है 0, ई नोट सेल क्या होता है SHE के केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, प्रेशर ऑफ H2 गैस 1 होगा, यस 180। और आपको निकालना क्या है बाय द वे, एक सेकेंड प्रेशर निकालना है। प्रेशर तो निकालना है अपने को, ठीक है? और H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तुमने एक आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना 298 और 298 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पे H+ और OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन होते हैं 10⁻⁻⁷। तो बस वो यहाँ पे नीचे लगा देना, 10⁻⁻14 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इसको यहाँ लेके जाओ तो ये भी 0 हो जाएगा, बोलो। यस मैम। तो यानी कि लोग प्रेशर ऑफ H2 बाय 10⁻⁻14 0 है, तो यानी कि मैं ये लिख दूं प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय 10⁻⁻14 10 की पावर 0 हो जाएगा, तो 1 नहीं हो जाएगा ये। यस। तो बस प्रेशर ऑफ H2 क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 atm, बोलो। यस मैम। यस मैम।
यस मैम। ध्यान से देखो इसको क्या किया मैंने, क्योंकि ये 0 था, ये 0 था, ये वहां जाके 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हटाओगे लोग को तो बेसिकली क्या होगा, जो इक्वल टू में होता है वो 10 की पावर में चला जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी है ये लोग की, तो बस उसको यूज करके मैंने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 298 केल्विन पे आपका रूम टेम्परेचर पे H प्लस और OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 10⁻⁻7 होती है, pH 7 होता है, अगर आपको पता हो। हाँ, टेम्परेचर चेंज करोगे तो pH बदलेगा, ठीक है। Yes. जो हम बोलते हैं ना वाटर का pH 7 होता है, वो हम बोलते हैं उस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो pH भी चेंज होगा। चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। उसका आन कुमारी आप बताओ बेटा। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन BN। देखो ये आपकी डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन है, ये किस पे एप्लीकेबल है? Strong Electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक पे नहीं है, तो ये तो गलत हो गई। और किस पे डिपेंड करता है? ए की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, Yes, ठीक है। ma'am. और जो सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए जो ए की वैल्यू होती है वो सेम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, Ba2+ है, Yes. और यहाँ Yes, 2Cl ma'am. नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, +2 में -2 है। अलग हो गया ये Yes. टाइप 2:1 है, 2:2 है। यहाँ पे देखो क्या है, Ba2+ 2Cl नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Mg2+ 2H नेगेटिव, 2:1 टाइप के हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगी, ए के लिए वैल्यू इन दोनों की सेम हो जाएगी। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, अगर तुमने पढ़ी है तो बता रही हो, और कब क्लास में भी पढ़ा था ये। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। सो जो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए ए की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और जो ये डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन है किस पे एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि इसमें आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाल पाते हो, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप यहाँ से नहीं निकाल पाते हो, तो उसके लिए फिर हम कोलार्स लो पढ़ते हैं, ठीक है। यस। चलो Yes, ma'am. चलो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं इसको करना। आपसे पूछा है विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है और प्रेशर 1 बार होता है, One moment. ठीक है। तो और वैसे भी आपको पता है निकालते कैसे हो, आप एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हो जिसका हमें ऑलरेडी पता होता है, जनरली हम SHG लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे इलेक्ट्रोड का ई सेल वहां पे निकाल पाते हैं, ठीक है। सो कॉपर का आपका 0.34 होता है, वैसे याद है तो ठीक है, वैसे पता ही होगा, TNF लोग में पढ़ा, और इसका 0 होता है। तो जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड वाली साइड होगा, और सब में देखो कॉपर कैथोड वाली साइड है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में 0.1 बार है, गलत है। यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 मोलर हो गई, गलत है। 1 बार 1 मोलर 1 मोलर ये सब ठीक है। यहाँ पे 0.1 मोलर हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा मेरा बेटा, ऑप्शन आएगा Third option. तीसरा, थर्ड ऑप्शन आएगा,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। जब तुम्हें लगता है कि ये तो हमें आता है, ध्यान रखना, जो भी तुम्हें क्वेश्चन लगता है कि हमें तो आता है, ये तो हमारे पढ़े हुए में से आया है, तो आपको वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पेशेंस रखना है, अच्छे से उसको पढ़ के, देख के, समझ के ही मार्क करना है। और 45 में से 35 क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो तुम्हें क्लास नोट्स में से ही हूबहू वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यस, इसीलिए आपको पेशेंस रखना वहां पे जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर कोई नहीं लाएगा, अरे हम तो आता है, हम तो आज पता नहीं क्या ही कर देंगे। ठीक है, शांति से करना है ताकि एटलीस्ट जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आप नेगेटिव में ना करवाओ। और जो नहीं आते तो देखो उसमें भी ज्यादा चल मार ही देते हैं ना तुक्का, वो बच्चे करें जिनको कुछ ही नहीं आता है केमिस्ट्री में। सुनो, अगर किसी को मान लो 45 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आते हुए केमिस्ट्री में, तो उसका कुछ होने तो वाला है नहीं, अब 10 क्वेश्चन से तो, है ना, तो वो मस्त तुक्का मार के आ सकता है, जय माता दी करके आ सकता है, वो कर सकता है। लेकिन जिसको क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, 30+ क्वेश्चंस आते हैं, जिसको 35 आते हैं, वो तुक्का मत मार के आ जाना, समझ गए? अगर आता है तो करना, नहीं आता है तो नहीं करना। अभी जो आपको कई बार क्या होता है, पेपर में आता होता है बट कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रिवीजन नहीं हुई उसके चैप्टर की बहुत बार। जैसे ही आप रिवाइज कर लोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को, तो आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा और उस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कोई चैप्टर मतलब कैसे बोलते हैं, नहीं पढ़ा हुआ, उसमें से आ गया क्वेश्चन, तो प्लीज वो अटेम्प्ट मत करके आना। जैसे सोल्ट एनालिसिस, अगर हमने कोई क्लास में किया है तो उससे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा अगर सोल्ट एनालिसिस से सवाल आता है छोड़ के आ जाना, पर करके नहीं आओगे। क्या सोचो चलो मैम मार ही लेते हैं तुक्का एक क्वेश्चन में, फिर तुम वो एक एक करके ना 4-5 में मार के आ जाओगे तुक्के, एक एक नंबर से रैंक खिलती है हजारों में। ये क्वेश्चन करो, और सच बता रही हूँ, मेरी गट फीलिंग कह रही है, अभी तुम्हारे सामने बैठी हूँ, ये आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। पता नहीं, मेरे को हर साल लगता है, आता ही नहीं है, इस साल भी लग रहा है, देखते हैं, लेट्स सी। इन पेपर बिल्कुल सेम आएगा, स्टेट उठ के, यही वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसको क्या कहता है ये। कभी भी उसने नॉन इक्वेशन से ग्राफ का क्वेश्चन नहीं पूछा नीट में, तो देयर आर हाई चांसेस वो पूछे इस टाइप का क्वेश्चन। वेरी गुड हुस्नवाज। शाबाश मनप्रीत, मुस्कान, कुमारी, मेरे प्यारे बच्चों। अभिषेक, मैम डी लग रहा है। अभिषेक नाम बड़ा फेमस हो रखा है आजकल, है? हाँ अभिषेक बोलो। मैम मुझे तो डी वाला है। डी वाला लग रहा है, अच्छा। लेकिन तुम्हें ये करना है ना, log mg2+ तुम्हारा x एक्सिस पे आना चाहिए। अगर तुम ये वाला ग्राफ बता रहे हो ना, तो वो 1/mg2+ होगा, तब ये वाला ग्राफ आएगा, समझ रहे हो? इसको कैसे लिखोगे देखना एक बार। ई नोट प्लस कर दो इसको, 0.059/2 log mg2+ कर दूं? यस मैम। क्या मैंने ये क्यों इसलिए किया, क्योंकि जो मेरा ये है, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा। तो मेरा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट भी है, तो ग्राफ ऐसा तो नहीं आएगा, ओरिजिन से पास तो होगा नहीं, और ना ही ये होगा हमारा, नेगेटिव स्लोप नहीं है, पॉजिटिव स्लोप, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकेंड, मतलब क्वेश्चन मतलब ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन।
यही आया था क्या हुस्नवाज तुम्हारा? ठीक है, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, ठीक है। पता भी नहीं चला, 1 घंटा भी हो गया। चलो चलो फटाफट करो। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से ना, 6-7 क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका एक्सपेक्टेशन होता है जनरली, जितना मैंने देखा है 5 से 7 साल में। दूसरों को रिड्यूस, खुद को ऑक्सीडाइज। कौन करेगा खुद को ऑक्सीडाइज? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। देखो सब में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जिसका Yes, कम ma'am. होगा, सबसे कम इसी का है। तो अब तुम Yes, बताओ, ma'am. खुद को ऑक्सीडाइज क्रोमियम करेगा या क्रोमियम +3 करेगा? क्रोमियम। Chromium. ठीक है, तो ऐसे Yes, ma'am. अगर वो पूछता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो Mn+2 आंसर आता है। Mn+2. ये वाला करिए। मैंने जान करके क्वेश्चन डाला है ताकि तुम बैटरी वाला पार्ट मत छोड़ के जाना। बैटरी और कोरोजन वाला नहीं छोड़ के जाना, बस एक बार रीड कर लेना जो जो मैंने हाईलाइट किया ना, बस। क्योंकि इनका कुछ नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे देते हैं। वैसे एक्सपेक्टेड नहीं होता जनरली बैटरी वाले से, बट दे दे तो पता नहीं। आजकल फेमस तो हो रहे हैं ये क्वेश्चन। लेट स्टोरेज बैटरी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन शाबाश। जो लेड सल्फेट एनोड पे, वो किस में रिड्यूस हो जाता है? लेड में हो जाता है। देखो ये रही, मैंने ये लिखा अभी रखी है। मतलब आपको करना है। देखो अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूं तो आपके जो एनोड होता है उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है। तो पीबी से पीबी SO4 में जा रहा है। देखो +2, 0 से +2। कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे देखो +2 से, यहाँ पे देखो इधर। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? +4 से +2 में जा रहा है। देखो PbO2 में लेड आपका +4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और फाइनल सेल रिएक्शन ये है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? H2SO4 कंज्यूम हो रहा है ना, कंज्यूम। ठीक है, और अगर मैं चार्जिंग की बात करूंगी, ये एक याद रख लो, डिस्चार्जिंग की याद कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे एनसीईआरटी में। और चार्जिंग की क्या हो जाएगी? इससे उल्टी हो जाएगी। चार्जिंग की ये हो जाएगी, लिख देती हूँ, रिवर्स कर दो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यस मैम। तो ये आपको पढ़ना है, वो इग्नोर नहीं करना है। ये करो बेटा। सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। शाबाश, वेरी गुड। अभिषेक, बताओ। मोनिका, Fourth option. फोर्थ ऑप्शन। जो सेल कांस्टेंट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है फॉर अ सेल। गिवन आप उसमें मान लो मोनिका आई एक्सपेरिमेंट करके गई, कोई अलग इलेक्ट्रोलाइट था उसका। तमन आई, कोई अलग इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो वही है ना, तो L/A तो क्या रहेगा? ए। ठीक है, तो कांस्टेंट रहता है सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। ये देखो आसान से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है तुम्हें, यूनिट पता होना चाहिए, तभी मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, बाकी और कोई वो नहीं था। मोलर कंडक्टेंस ई सेल कप्पा G स्टार। मोलर कंडक्टेंस की क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर पर मोल। ई सेल की वोल्ट डी।
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और इसकी जी स्टार की D. तो ऐसा D. क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने वर्कशीट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्लीज उसको इग्नोर मत करना, उसको कर लेना। हो सकता है कि आज ना हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बायोफिजिक्स भी होती है, बट 2 दिन में आप करके उसको निपटा सकते हो। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी तुम्हारी? डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। मतलब एक चीज ध्यान से आओ, इधर आओ, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही बढ़ती हैं ऑन डाइल्यूशन, ठीक है? यस मैम। क्योंकि वाई नंबर, देखो अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान से सुनना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं बढ़ती। ये ग्राफ तुमने पढ़ा होगा, है ना? जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्टीपली इंक्रीज होता है। स्टीपली का इंक्रीज का मतलब एकदम से डाइल्यूशन के साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट है, तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहते हैं, राइट, ऑन डाइल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन की वजह से होता क्या है, पहले मान लो लेट्स से Na+Cl नेगेटिव साथ साथ जुड़े हुए थे। अब डाइल्यूशन में तुमने क्या किया, सॉल्वेंट लिया, मान लो पानी, तो पानी क्या करेगा, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा, तो Na+ दूर जाएगा, Cl नेगेटिव दूर जाएगा। तो जितना वो उनकी आयनिक मोबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एक तो पहले वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो पहले डिसोसिएट होता लेट्स से एसिटिक एसिड, मान लो तुमने उसका मान लो 100 मॉलिक्यूल लिया, तो एक ही डिसोसिएट होगा, बाकी 99 वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाएगा। बट जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो और ज्यादा डिसोसिएट होगा, तो उसके नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं डाइल्यूशन के साथ साथ, साथ ही साथ आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ रही है। तभी ये दो फैक्टर बढ़ रहे हैं ना, तभी एकदम से कंसंट्रेशन कम होने से या डाइल्यूशन बढ़ने से यू कैन से एकदम स्टीपली इंक्रीज होता है, ठीक है? मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, दोनों ही डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। पहली चीज, रीजन बता दिया मैंने। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कप्पा की, कप्पा इज योर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का आपका डेफिनेशन क्या होता था? कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में। हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितने आयंस हैं, उन आयंस की वजह से क्या कंडक्टेंस होगी, दैट इज योर कंडक्टिविटी, ठीक है? अगर मान लो तो लेट्स से तुम्हारे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला एरिया है, यहाँ पे तुम्हारे कुछ आयंस होंगे, ठीक है? इसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। अगर मान लो तुमने डाइल्यूशन कर दिया, अब डाइल्यूशन कर दिया तो आयंस दूर दूर भागेंगे। पहले मान लो यहाँ पे 100 आयंस थे, अब तुमने डाइल्यूशन कर दिया तो यहाँ पे 100 तो नहीं होंगे क्योंकि दूर दूर भागेंगे वो, है ना? मान लो तुम्हारे रह गए 40, तो मैं बोल सकती हूँ डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। इतने में कम हो गए, बोलो? यस मैम। तो कप्पा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी हमेशा घटती है, बोलो, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने चैप्टर रिवाइज नहीं किया, तो आज रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा अच्छा आ नहीं रहा तुम लोगों की साइड से। प्लीज इसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। ये ऐसी चीज है जो हर एक बच्चा पढ़ के आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलते हो तो ऐसे यही वाले क्वेश्चन है जो तुम्हें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, समझे? तो Yes. इसका रीजन पता होना चाहिए, रट्टा नहीं मारने का। तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कप्पा डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, और Yes, डेल्टा ma'am. इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। अब हम चलते हैं एक्सर्शन रीजन पे, चलिए आइए। पहला है हमारे पास 56 वाला है, कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। ट्रू। ट्रू होगा। देखो जो हाइड्रोजन का होता है 0, तो 0 से जो नीचे वाले हैं, मतलब जो नेगेटिव में है, 0 से कम वाले में है, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन वाले से। जैसे आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब,
कॉपर की वैल्यू क्या है 0.34 होती है, तो 0 से अगर ज्यादा वैल्यू है तो वो वाले एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि इनोड सेल कॉपर 2+ से कॉपर का नेगेटिव होता है, ये गलत है, पॉजिटिव होता है ना। यस फिर खो गए, खोना नहीं है, खोना नहीं है। 57 देखो, ई सेल शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन। यस यस मैम। यस मैम। और ऐसा कब होगा, जब कैथोड वाला ज्यादा होगा एनोड से, लेकिन ये क्या बोल रहा है, गलत। एनोड वाला ज्यादा होगा। 58 देखो, गलत है। गलत है, अभी तो बताया नहीं, कंडक्टिविटी yes, घटती है ma'am. डायल्यूशन पे। क्यों घटती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, तो दोनों ही सही है, और हाँ. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यस मैम है। है Yes, ma'am. है ना। चलिए, हो गए 3। यस ये पढ़ो 59 वाला। ट्रू है मैम। मैम सारे ट्रू है। True. पढ़ लो। वीक True. इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस में शार्प इंक्रीज होता है, बिल्कुल ठीक है, अभी बताया मैंने। वीक Yes, ma'am. इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, ये भी बिल्कुल ठीक है और करेक्ट। एक्सप्लेनेशन नहीं. ये वाला करो। True है. दोनों मैम ट्रू है। True है. दोनों ही सच बात है, और दूसरे वाले सच वाले की एक्सप्लेनेशन भी है। Yes, यस ma'am. मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। अब थोड़ा सा जेई के क्वेश्चन मैंने डाले हैं यहाँ पे। घबराना नहीं है, जस्ट ट्राई करो। हाँ। अरे तुम्हें आता है, बस तुम्हें एन फैक्टर पता लगाना है इसमें इक्वेशन में। आ जाओ मेरे बेटा, क्या हो गया आपका। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में भी बताया था ना, ई नोट सेल 0.0591 बाय एन लोग केसी होता है। तो अगर तुम्हें एन पता चल गया, ई नोट सेल भी पता चल जाएगा यहाँ से, और तुम्हारा आंसर आ भी जाएगा। क्या आ रहा है, एन फैक्टर 5 है। कान आपका। मैम 5। यस मैम 5 आ रहा है। सॉरी, मेरा 4 आ रहा है. मैम 4 आ रहा है मेरा. 4 आ रहा है। चारों के चारों गलत बोल रहे हो, और किसी का कुछ आ रहा है। चल, मतलब रिडॉक्स भी भूल चुके हो। आओ, इस इक्वेशन को बनाना है मुझे। अब देखो यहाँ पे जल्दी आओ, +7 से +2 में जा रहा है। आइए, पूरी इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। एन फैक्टर क्या होगा इसका, 5। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2C2O4 से CO2 में जा रहा है। निकालना यहाँ पे कार्बन की क्या होगी, +2। हम एक में +3 है, दूसरे में -4 नहीं +4। तो एन फैक्टर कितने का आ रहा है, 1, लेकिन वो एक Two को- कार्बन के लिए आ रहा है, कितने, एक कार्बन की. 2।
ठीक है, तो हम क्या मैम। करते हैं, एक में 5 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, एक में 2, तो हमें क्या करने पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी इसको 5 से, तो ओवरऑल कितना आएगा एन फैक्टर, बोलो 10 अब समझ में आया जो तुम 5 4 3 2 1 बोल रहे थे। यस यस मैम। आपको ये लिखने की ही जरूरत नहीं है, पूरी इक्वेशन काहे लिखना है हमें, हमें यहीं से ही मालूम पड़ जाएगा एन फैक्टर। ठीक है, तो ई नोट सेल निकाल लो। अब ई नोट सेल, ये क्या दिया हुआ है इसका, वो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, +4 से +3, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल 1.51 माइनस माइनस 0.49, कितना हो जाएगा ये, 2 है। यस मैम। यस मैम 0.0591, इसको 6 ले लूं, डिवाइड बाय 10 log kc। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 into 10 by 0.06 log kc, तो ये कितना आ रहा है 3, तो 1/3 कितना होता है, 0.3 1/3 होता है आपका 0.33 है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको गचड़ पचड़ हो गई ना, चल, सो होता है 0.33 इंटू 1000, 20 से 20 330 आ गया अपना। ठीक है, यस 3 आना चाहिए, देखना गड़बड़ किया है क्या। इन्होंने वैल्यू भी कुछ देखने की बोली है क्या, अच्छा ओके 330 आ गया। ओके, सो अपना लोग आ गया, लोग केसी आ गया 330, यस तो केसी क्या आ जाएगा 10 की पावर 330। आपको एक्स की वैल्यू बतानी थी तो एक्स लिख के आ जाना। अब ये तो था जेई में जिसका आंसर था वो 338 था। अब मैम ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा ना, 0.0591 को 0.0591 लेके चले होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। यस मैम। यस मैम ठीक है, क्योंकि जब आप Yes, 2 को ma'am. डिवाइड करोगे 2 बाय 0.0591 तब तुम्हारा 33.8 आएगा, तब आएगा। नीट में तुम टेंशन ना लो, नीट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, मैच कर लेना, 330 के आसपास कौन आंसर लगा के आ जाना। ठीक है, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए दिया था ताकि तुम्हें एन फैक्टर भी निकालने आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन कर दो। सबका रिडक्शन पोटेंशियल है नीचे जो भी दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग पावर करनी है तुम्हें। ऊपर वाला ए है। शाबाश, क्या ऑप्शन आ रहा है 6 के 6 बच्चों का, सेकंड मैम। सेकंड फर्स्ट कौन बोला, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे, मैम, मतलब ये जिसका जितना ये रिडक्शन option होगा। पोटेंशियल, जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो खुद को रिड्यूस करेगा। तो सबसे ज्यादा इसका है बीआर वाले का, फिर आयोडीन वाले का, और लास्ट में क्लोरीन वाले का। ये करो, ये ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया है ना, वो पीएच वाला थोड़ा वैसा वैसा ही है। यस हाँ करो एक बार।
यहाँ पे डैश इंटू 10⁻⁻² आएगा। बेसिकली आपको यहाँ पे भरना था। तो क्या आ रहा है? 0.9। यस मैम 0.9। तीनों का आ रहा है क्या 0.9? यस मैम। बाकी अभिषेक, उसनवाज तो गए क्या? ई नोट सेल क्या होगा? ओके, सो ई नोट सेल तो 0 ही होगा। लिखो इसको, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2। 6 ले हाँ 0.06 0.06 लेना है पति। हाँ, एक बार मैं करती हूँ, पहले लिख लूँ चेंज कर। लोग प्रेशर ऑफ H2 बाय ये। ठीक है जी, चलो। ई Yes. नोट सेल तो आपको पता ही है 0 होगा, तो ई सेल क्या हो जाएगा? माइनस 0.06/2। लोग प्रेशर कितना है? 2, और ये 1 है ही है। ठीक है जी, ये तो सिंपल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्होंने बोला 0.06/2 और लोग 2 इन्होंने बोल दिया कि भाई 0.3 ले लो, तो ज्यादा मगजमारी ना करो। ठीक है, तो ये कितना गया आ गया? कुछ गड़बड़ किया ना? ढूंढो मैम 0.09 मैम आपने मैम 2 0.9 0.3 से आएगा। काट 2 3 जा। अच्छा ओके, हाँ 3 Yes, को ma'am. उससे काट दिया मैंने 2 को। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ये हो जाएगा 2 3 जा, तो बस ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁻3। आपको 10⁻⁻2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 0.9 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि जेई मेन टीचर लिखना होता है तो 0.1 के आसपास आ जाएगा, 1 के आसपास आ जाएगा। आएगा माइनस में, उन्होंने ऑलरेडी वहां पे माइनस लगाया हुआ। ठीक है जी, Yes, ऑप्शन ma'am. आएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कैसे करोगे? शाबाश, ट्राई कीजिए। मैम हम्म, मैं क्लास लीव कर सकता हूँ मैम, थोड़ी इमरजेंसी है। जाओ कोई नहीं, जाओ। करो। मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेस 5600 ml of O2 at STP will be। O2 के केस में n फैक्टर कितना होता है पता है? 4। यस मैम। ठीक है, याद भी रखना तुम। ठीक है जी, तो अगर मैं 4 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ तो कितना वॉल्यूम O2 का मुझे चाहिए होगा? 22400 ml एट STP। बोलो। यस मैम। उल्टा लिख देती हूँ कि 22400 ml वॉल्यूम जो है एट STP पे चाहिए होगा जब मैं 4 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी। तो 5600 के लिए कितना चाहिए होगा? तो 4 बाय कितना आ रहा है? 1। चलो, उसके बाद क्या कह रहे हैं? मास ऑफ सिल्वर बताना है डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्प्लेस कर रहा है इसको। तो इसके लिए तो 1 फैराडे चल रहा है, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में चेंज हो रहा है। तो जब यहाँ पे मैं वही 1 फैराडे पास कराऊंगी तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा? 108 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें करना है। तुम ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें कौन सी चीजें नहीं कराई जो तुम्हें करनी है, मतलब जो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए। एक तो बैटरी और उसको कोरोजन को नहीं भूलना। सेकंड, उसके अलावा आपका लाइक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करवाए है ना मैंने, कि जब मोल्टन NaCl होगा तो क्या मिलेगा, एक्वस NaCl होगा तो क्या मिलेगा, है ना, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो वो सब नोट से तुम्हें पढ़ के जाना है। वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि नीट में आया नहीं होगा पहले ऐसे। ठीक है,
वो तुम्हें करना है। उसके अलावा तुम्हें ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, कौन से वाला, वही कंडक्टेंस वाले में मैंने जो बताया है। उसके अलावा तुम्हें डाइल्यूशन का इफेक्ट पता होना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा पे क्या होगा। उसके अलावा तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस काप्पा इनटू 1000/c। ये तब होगा जब ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, समझ गए। जब वो मीटर स्क्वायर में होगा तो आपका नीचे आएगा कप्पा, 1000 नीचे आएगा। सेम फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। उसके अलावा कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ये भी पता होना चाहिए तुम लोगों को, यूनिट सबकी मालूम होनी चाहिए, स्पेशली कप्पा की। तो उसके अलावा तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर होता है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा इम्पोर्टेंट, नॉन्स्ट इक्वेशन तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से, याद नहीं आ रहा। हाँ, अल्फा वाला याद रखना, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी बड़ा काम में आता है, ठीक है। और नीट में अगर आया तो वो सिंपल सवाल आपको बना के देगा यहाँ से, ठीक है। ये आपको करना है। नॉन्स्ट इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा गैल्वेनिक सेल की वर्किंग आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है, कि करंट का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होता है, व्हाई वी यूज सोल्ट ब्रिज। हालांकि मैंने सोल्ट ब्रिज का यहाँ पे सवाल नहीं लिया, बट इम्पोर्टेंट है, क्या क्या फंक्शंस हैं सोल्ट ब्रिज के, है ना, कि क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, सर्किट कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा और बताओ, और कौन सी अपनी इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फैराडेज लॉ वाला तो करना ही है, और कोलार्श लॉ, यस, कोलार्श लॉ वाला आना चाहिए, जैसे अपन ने वो सवाल किया था निकालने आना चाहिए तुम्हें, सिंपल ही सवाल आता है, ठीक है। बस यही है मोटा मोटी, जितनी भी मैंने तुम्हें बताए हैं यही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस वाले में। हाँ, ई सेल प्लीज ध्यान रखना, ई सेल इनोट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उसको मत हाथ लगाना, ठीक है। मतलब अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप चेंज करा रहे हो, लेट्स से कि आप किसी इक्वेशन को 6, 7, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ई सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन वैसे इसमें दे रखे हैं, देख लेना, कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। नहीं भी करोगे ना, वैसे सेम मैंने वर्कशीट्स में भी डाल रखे हैं, तो आप लोग पहले अपने PYQs कंप्लीट कर लो, ठीक है। पहले देख लो PYQs में कोई रह तो नहीं क्या, उसको कर लो।